जिस महिला को पुलिस घसीट कर खींच कर उठाकर एक आरोपी की तरह एक अपराधी की तरह पुलिस वैन में डाल रही है पटक रही है, दरअसल ये वो महिला है जिसने साल 2017 में उन्नाव से 4 बार विधायक रहे कुलदीप सिंह सेंगर के ऊपर आरोप लगाए थे कि उसने उसको अपने घर बुलाकर रेप किया है। मगर अब इस केस में एक नया मोड़ सामने तब आया जब दिल्ली हाई कोर्ट से सजा निलंबित होने के बाद और उसको बेल मिलने की जो अर्जी डाली थी वो मिलने के बाद जो महिला थी, जो पीड़िता है, उसने धरना प्रदर्शन किया इंडिया गेट के पास रात में बैठकर। कड़ाके की ठंड में, दिल्ली की जो कड़ाके की ठंड पड़ रही है, इसमें जो महिला है, जो पीड़िता है, वो और उसकी माँ, ये दोनों लोग और एक साथ में उनके एक्टिविस्ट थी, ये तीनों लोग इंडिया गेट के पास पहुंचे थे धरना प्रदर्शन करने, इंसाफ की गुहार लगाने। लेकिन ठीक उसी वक्त दिल्ली पुलिस ने महिला को ज़बरदस्ती पहले पहले तो पुलिस ने समझाने की कोशिश करी, लेकिन जब महिला ने नहीं बात सुनी तो पुलिस ने उन्हें उठाकर वैन में डाला। इस बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन पहले आपको तफसील से समझाता हूं कि उन्नाव रेप केस आखिर है क्या, क्यों ये इतना बड़ा केस बना और किस तरीके से ये एक उन्नाव से निकलकर ये पूरा मामला लखनऊ पहुंचा और लखनऊ के बाद ये मामला आज दिल्ली की सड़कों तक पहुंच चुका है। दरअसल साल 2017 में खुद को उस वक्त नाबालिग बताने वाली जो पीड़िता है, उसने बताया था कि 4 जून 2017 को कुलदीप सिंह ने उसे नौकरी दिलाने का झांसा देकर अपने घर बुलाया था और उसका दुष्कर्म किया। घटना के बाद वो सौजन के जो उसके जो साथी थे उनके साथ थाने पहुंची। थाने पहुंचने के बाद उसने कंप्लेन दर्ज कराई, लेकिन जो विधायक थे कुलदीप, उनका प्रभाव ऐसा था कि जो पुलिस ने उसने उस टाइम पे मुकदमा दर्ज नहीं किया। ये आरोप पीड़िता ने लगाए थे। फिर जून 2017 से मार्च 2018 तक लगातार शिकायतों के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद 3 अप्रैल को पीड़िता के पिता को पीटा गया और कुलदीप सेंगर के प्रभाव में पुलिस ने उल्टे ही पिता को जेल भेज दिया। 8 अप्रैल 2018 को नाबालिग जो पीड़िता थी उस टाइम पे, उसने लखनऊ में मुख्यमंत्री के आवास के सामने अपनी जान देने की कोशिश की थी और इसी चीज के बाद ये मामले ने तूल पकड़ा था और पूरे देश तक ये पूरा मामला पहुंचा था। अब 8 अप्रैल 2018 की रात पीड़िता के पिता की जेल में तबीयत बिगड़ जाती है, क्योंकि वो ऑलरेडी जेल में बंद थे पहले, उनके ऊपर कई अलग अलग आरोप लगाकर पुलिस ने उन्हें जेल में डाल दिया था। इसके बाद 9 अप्रैल को सुबह उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया था। इसी के बाद कुलदीप और उनके भाई अतुल समेत बाकी जो आरोपी थे उन पर मुकदमा दर्ज हुआ था और 13 अप्रैल 2018 को इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर पूरे मामले की जो जांच थी वो सीबीआई को सौंप दी गई थी। फिर 13 अप्रैल 2018 को सीबीआई ने विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को बुलाया और गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। फिर 28 जुलाई 2019 को दुष्कर्म पीड़िता और अपने रिश्तेदारों के साथ जो है रायबरेली जेल में बंद अपने चाचा से मिलने कार से जा रहे थे। तभी एक जगह है गुरबख्शगंज, उसके पास ट्रक ने पीड़िता की गाड़ी को टक्कर मारी। वो टक्कर इतनी ज़्यादा ज़ोरदार थी कि उस हादसे में, उस एक्सीडेंट में पीड़िता के परिवार के कई लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें शामिल थी पीड़िता की जो मौसी थी और चाची। इनकी मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि पीड़िता और उनके वकील की हालत गंभीर बनी रही। 15 महीने तक इलाज के बाद जो अधिवक्ता थे, जो वकील थे, उनकी मौत हो गई थी। परिवार ने इसे प्लान साजिश करार दिया था। इसके बाद 1 अगस्त 2019 को उच्चतम न्यायालय ने मामले का खुद संज्ञान लिया और पूरा मामला यूपी से हटाकर दिल्ली के जो 30 हजारी कोर्ट है वहां पर ट्रांसफर कर दिया था। इसके बाद जो है पूरा मामला जो है आगे आया। 20 दिसंबर 2019 को दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने सुनवाई पूरी होने के बाद कुलदीप सेंगर को उस वक्त नाबालिग से दुष्कर्म का दोषी करार दिया था। आपको बता दूं, 21 दिसंबर 2019 को न्यायालय ने कुलदीप सेंगर को उम्र कैद की सजा सुनाई और 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था। इसमें से 10 लाख रुपए पीड़िता को मुआवजे के तौर पे देने के आदेश थे। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, मार्च 2020 को पीड़िता की मौत से जुड़े एक और मामले में, जो दूसरा मामला था जिसमें पीड़िता के पिता की मौत हुई थी, जो जिला अस्पताल लेकर गए थे, उस मामले में पुलिस ने, माफ कीजिएगा, कोर्ट ने, अदालत ने कुलदीप सिंह सेंगर को और जो उसके साथ और बाकी साथी थे, इन्हें दोषी ठहराया और 10 साल की सजा और 10 लाख रुपए जुर्माना लगाया था। इसके बाद 1 अगस्त 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने पीड़िता और उनके परिवार के जो बाकी लोग थे, दूसरे वकील को सीआरपीएफ की सुरक्षा दी थी। 6.5 साल से ज़्यादा वक्त तक ये इन लोगों को सुरक्षा जो है सीआरपीएफ की मिलती रही, लेकिन
अप्रैल 2025 में सीआरपीएफ की सुरक्षा हटा दी गई थी। महज पीड़िता को दिल्ली यूनिट से सुरक्षा बहाल रखी गई। आपको बताऊं, दुष्कर्म पीड़िता के पिता की हत्या के मामले में कुलदीप सेंगर, उसके भाई अतुल के अलावा बाकी आरोपी जो हैं उन पर मुकदमा दर्ज हुआ। वहीं माखी के एसओ अशोक भदौरिया, हालका प्रभारी दरोगा केपी सिंह समेत अन्य पर हत्या की साजिश रचने, आर्म्स एक्ट में पिता को फर्जी झूठे केस में फंसाने समेत कई और धाराओं में अलग अलग जो है मुकदमा दर्ज हुआ था। और सीबीआई ने थानाध्यक्ष और दरोगा केपी सिंह को पूछताछ के लिए बुलाया था। बाद में उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। अब इस पूरे मामले में जो है कुलदीप सेंगर जो है उन्हें जमानत तो मिल चुकी है, लेकिन अब इस केस में एक और चीज़ है जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि कुलदीप सेंगर जो है जेल से बाहर अभी आ नहीं पाएंगे। फिलहाल तो एकदम तो नहीं आ सकते। दरअसल उन्नाव रेप केस में आजीवन कारावास यानी उम्र कैद की सजा काट रहे कुलदीप सेंगर जो पूर्व विधायक हैं, उनको दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत तो मिल गई है। हालांकि इस आदेश के बावजूद सेंगर को तत्काल रिहाई नहीं मिल सकती है। दरअसल इसकी वजह है उन पर एक और मुकदमा चल रहा है जिसमें उन्हें 10 साल की सजा हुई है। अब वो मुकदमा कौन सा है? वो मुकदमा है जो पीड़िता है उसके पिता की मौत का जो मामला था उस केस में। दिल्ली हाईकोर्ट ने सेंगर को 15 लाख रुपए के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के 2 और जमानती के पेश करने की शर्त पर जो है जमानत तो दे दी है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जमानत निचली अदालत के दोष सिद्ध आदेश के खिलाफ दाखिल अपील पर अंतिम फैसला आने तक ही प्रभावी रहेगी। हाईकोर्ट ने सेंगर पर सख्त प्रतिबंध भी लगाया। ऐसा नहीं है कि जमानत मिल गई है तो वो बाहर जा सकता है। उसके ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो रिस्ट्रिक्शंस कुछ ऐसी हैं कि जो पीड़िता है उसके 5 किलोमीटर के दायरे तक जो सेंगर है वो नहीं जा सकते हैं। साथ ही साथ वो दिल्ली छोड़ के नहीं जा सकते हैं। जो गवाह हैं, जो पीड़िता की जान पहचान वाले हैं, उनको डरा धमका नहीं सकते हैं। साथ ही साथ कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि सेंगर हर सोमवार स्थानीय पुलिस के सामने हाजिरी देगा। इसके अलावा वो पीड़िता या उसके परिवार के प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसी भी तरह की धमकी नहीं देगा। जैसे मैंने आपको अभी बताया, दिल्ली हाईकोर्ट ने कुलदीप सेंगर को अपना पासपोर्ट निचली अदालत में जब्त करने जो है जमा कराने का आदेश भी दिया है। साथ ही साथ ये भी कहा है कोर्ट ने साफ शब्दों में कि जमानत की किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर उसे तत्काल रद्द कर दिया जाएगा। गौरतलब है कि उन्नाव रेप केस में अदालत ने कुलदीप सेंगर को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास यानी कि उम्र कैद की सजा सुनाई थी। यह मामला देश भर में कानून व्यवस्था और महिलाओं के साथ होने वाले क्राइम को लेके काफ़ी ज़्यादा उस वक्त देश में तूल पकड़ा था। अब इस केस में जो महिला है, जो पीड़िता है, उसने इंडिया गेट के पास धरना प्रदर्शन किया। महिला रोई। महिला ने साफ तौर पर कहा कि जो उसके साथ हुआ है वो गलत हुआ है। पूरी बात जो महिला की है, एक बार आप बात सुनिए उनकी। मेरा यही सभी भाइयों बहनों से यही कहना है, सभी देश के वासियों से यही कहना है कि आज मैं गई थी, हाई कोर्ट गई थी, मैंने जजमेंट सुना, हमें बहुत दुख हुआ। जज साहब ने जजमेंट सुनाया, मुझे बहुत दुख हुआ। मुझे लगा कि मैं यहीं पे सुसाइड कर लूँ अपना, लेकिन मैंने अपने बच्चों के बारे में सोचा, मैंने अपने परिवार के बारे में सोचा, इसलिए कुछ हिम्मत नहीं किया। लेकिन हमारे साथ में अन्याय हुआ है, जो भी हुआ है अन्याय हुआ है। पहले मेरे चाचा की बेल खारिज हो गई, उसके बाद में पैरोकार गवाहों की सुरक्षा हटा दी गई, फिर उसके बाद में ठीक है इनको जजमेंट हुआ है, लेकिन बहस होने के 2-3 दिन बाद जजमेंट होता तो सबको पता चलता ना। ये जजमेंट 3 महीने बाद हुआ है, ताकि सारा सेटलमेंट करके तब जजमेंट हुआ है। ताकि चुनाव आ रहे हैं, इलेक्शन आ रहा है, इसलिए उनको बाहर निकाला गया ताकि वो अपनी पत्नी को खड़ा करके चुनाव लड़ सके, उनकी पत्नी चुनाव लड़ सके। ऐसे रेप के आरोपी अगर बाहर आएंगे तो देश की बेटियां कैसे सुरक्षित रहेंगी, हम कैसे सुरक्षित रहेंगे, हमारे बच्चे कैसे सुरक्षित रहेंगे, परिवार कैसे सुरक्षित रहेगा, मेरे गवाह पैरोकार सब कैसे सुरक्षित रहेंगे, सब असुरक्षित हो जाएंगे। हमारी घटना नहीं, बहुत देश की बेटियां हैं जो रेप करके बेटियों को मार देते हैं। क्या हमारे जिंदा रहने का यही मकसद है क्या कि रेप के आरोपी को बरी कर दिया गया है, कोर्ट से जमानत दे दी गई है? हमारे साथ बहुत अन्याय हुआ। इनको जेल, इनकी जमानत कैंसिल कराई जाए और ताकि इनको जेल भेजा जाए, मेरा यही रिक्वेस्ट है। मुझे सुप्रीम कोर्ट पे आँख बंद करके भरोसा है कि इनकी बेल को खारिज करेगा। उनके बाहर आने से आपको भी किसी प्रकार का खतरा महसूस हो रहा है? जी, हमें खतरा महसूस, उनको सुरक्षा क्या है? मैंने बहुत केस देखा है, बहुत हादसे देखती हूँ कि यहाँ पे विक्टिम
सीआरपीएफ के जवान शहीद हो रहे हैं, मारे जा रहे हैं, मार दिए जा रहे हैं। तो मेरे साथ 5 लोग चलते हैं, उनके लिए कुछ नहीं है। अगर उन्हें ख़त्म ही करना होगा तो पूरी गाड़ी ही बम से उड़वा देंगे, क्योंकि उनके सहयोगी बहुत पावरफुल हैं, बहुत पावरफुल हैं। ब्रजभूषण शरण भी बहुत पावरफुल हैं, कुलदीप सेंगर का ही सपोर्ट करते हैं। वो सब लोग बहुत पावरफुल इंसान हैं कि उनके लिए सीआरपीएफ कुछ नहीं, देश के जवान कुछ नहीं है, कभी भी मार सकते हैं। जब मेरे पिता का साया उठाया गया, मेरे चाचा ने ऐसा क्या कर रखा? मेरे चाचा जेल के अंदर हैं, उन्होंने ना किसी बेटी को छेड़ा, ना किसी बेटी के साथ रेप किया, ना किसी बेटी के साथ गलत किया, फिर भी उस इंसान को 10 साल की सजा सुनवा दी। जिसको मारने की कोशिश किया, जैसे आरोप लगा, वो इंसान मेरे पिता को मौत के घाट उतार दिया, उसको बेल मिल गई। और जिसने एक बेटी के साथ रेप किया, उसके पिता को मौत के घाट उतरवा दिया, उसको बेल मिल गई। तो ये कहाँ का न्याय है? ये तो अन्याय हुआ है हमारे साथ में। सुप्रीम कोर्ट जाएंगे आप? जी, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। मुझे सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है कि रेप के आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की बेल खारिज करेगी, मेरा पूरा भरोसा है। तो सुना आपने इस पूरे मामले पर पीड़िता का क्या कहना है। बाकी इस केस के ऊपर आपकी जो भी राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।